जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के 16 संस्कारों की। 16 संस्कार जो जीवन के प्रारंभ से जन्म लेने के पहले से माँ के गर्भ में आने से शुरू हो जाते हैं और जीवन के अंत तक अंत्येष्टि संस्कार तक, अंतिम संस्कार तक चलते हैं। जैसे आप भी जानते होंगे, सामान्यतः जब कोई व्यक्ति किसी के दहन संस्कार में जाता है तो वो कहता है कि हम अंतिम संस्कार में गए थे, अंत्येष्टि संस्कार में गए थे। तो ये अंतिम संस्कार है और ये 16वां संस्कार है। जिस 16 संस्कार को हमने अपनी 16 की सीरीज में भी शुरू किया था कि संस्कार कुल कितने हैं, 16। और इन 16 संस्कारों का स्रोत हमने लिखा है कि वेदांग हैं। वेदों की व्याख्या करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है और उन 6 वेदांगों में एक वेदांग है कल्पसूत्र और उस कल्पसूत्र का भाग है ग्रहसूत्र। और ग्रहसूत्र में ही 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। अब हम आ जाते हैं 16 संस्कारों को क्रम से याद करने के रूप में, जिसको अगर हम मंत्र की तरह बार बार पढ़ेंगे तो हम याद कर लेंगे। हमने क्रम से भी लिखे हैं। हमने लिखा है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। घबराए नहीं दोस्तों, हम इतने फास्ट नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हमें पढ़ते पढ़ते तो अभ्यास हो गया है, आपको भी पढ़ते पढ़ते ये अभ्यास हो जाएगा और मंत्र की तरह आप इसको पढ़ने लगोगे। कैसे? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले संस्कार आता है गर्भाधान और याद करेंगे हम इनको तोड़ तोड़ के। कहते हैं जब किसी बड़ी चीज़ को हम याद करें, किसी बड़ी चीज़ को, विराट चीज़ को, विस्तृत चीज़ को याद करें तो उसे टुकड़ों में तोड़ के याद करें। और जब टुकड़ों में तोड़ के याद करेंगे तो वो चीज़ हमें आसान हो जाएगी। और इन 16 संस्कारों को भी हम टुकड़ों में तोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे जन्म के पूर्व के 3 संस्कारों को हम पहले याद कर लेंगे। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुंसवन और तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। गर्भाधान क्या है कि जब बीज या जीव या आत्मा गर्भ को धारण करती है। ध्यान रखना दोस्तों कि कहते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति ये कहती है कि आत्मा अपने अनुरूप गर्भ को ढूंढती है और अगर आत्मा या जीव को गर्भ नहीं मिलता तो वो जीव भटकता रहता है। आत्मा या जीव अपनी इच्छा से गर्भ को धारण करता है और इसको सनातन धर्म संस्कृति में गर्भाधान कहा जाता है। और गर्भाधान के बाद दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। जब जीव माँ के गर्भ में आ जाता है तो पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए, क्योंकि भारतीय वैदिक संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है और पुत्र के जन्म को हमेशा महत्व दिया जाता है, इसलिए पुरुष संतति की प्राप्ति के लिए दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। फिर तीसरा संस्कार जो जन्म के पूर्व होता है उसे सीमांतोन्नयन कहते हैं। ये संस्कार अनिष्टकारी, अमंगलकारी शक्तियों से बचने के लिए किया जाता है, क्योंकि अनिष्टकारी, अमंगलकारी शक्तियां कभी कभी गर्भ के लिए खतरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए सनातन संस्कृति में उन कहते हैं शक्तियों से निपटने का भी एक तरीका बताया गया है, सीमांतोन्नयन। जन्म के पहले के 3 संस्कार हम देख चुके हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। अब जन्म के साथ जो होते हैं संस्कार उनको हम 3 भागों में तोड़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण। जातकर्म का अर्थ है बच्चे का जन्म होना, उसे कहते हैं जातकर्म। और इसमें पिता सबसे पहले बच्चे को स्पर्श करता है और मधु और घृत उसे चटाता है। मधु जिसे शहद कहते हैं, घृत जिसे घी कहते हैं, उसको बच्चे को जातकर्म के माध्यम से चटाया जाता है और खिलाया जाता है। कहते हैं खाने की स्थिति में तो नहीं होता, लेकिन उसको स्पर्श उसके ओंठों में कराया जाता है। इसके बाद नामकरण संस्कार होता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन के बाद उसका नामकरण किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। कुंडली के आधार पर उसका नाम रखा
जाता है। इस संस्कार का भी आपने सुना होगा, नामकरण संस्कार। फिर कहते हैं निष्क्रमण संस्कार होता है। जन्म के बाद के तीसरे संस्कार में कहते हैं जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण। पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। पहली बार बच्चे को एक समय सीमा के बाद, समय सीमा के पहले बाहर नहीं निकाला जाता, एक समय सीमा के बाद उस बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, जिसको कहते हैं निष्क्रमण। हम 6 पढ़ चुके हैं। कहते हैं सबसे पहले गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण। अब आ जाते हैं अंतिम, आपके और 3 आगे पर। कहते हैं निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन, चूणाकर्म और कर्णभेदन। 3 तोड़ के पढ़ेंगे तो याद होगा। अन्नप्राशन, चूणाकर्म और कर्णभेदन। अन्नप्राशन का अर्थ है कि बच्चे को 6 माह के बाद पहली बार अन्न खिलाया जाता है। जैसे आज के युग में कहते हैं बच्चे को 6 महीने के बाद सेरेलैक्स खिलाते हैं, ऐसे ही सनातन संस्कृति में कहते हैं, वैदिक संस्कृति में कहते हैं, 16 संस्कारों में कहते हैं कि बच्चे के 6 माह के बाद उसे पहली बार अन्न खिलाया जाता है, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं। और उसके बाद चूणाकर्म होता है, जिस चूड़ा कर्म को हमने लिखा भी है कि ये चूड़ा कर्म कुछ और नहीं है, मुंडन संस्कार है। बच्चे के पहली बाल बनवाए जाते हैं, जिसके लिए 3रा वर्ष, विषम अंक 3रा वर्ष बहुत उत्तम माना जाता है। कई लोग किसी स्थान विशेष पर मुंडन कराने का बोल भी रखते हैं, तो वो तीर्थ क्षेत्र विशेष पर बच्चों के बाल पहली बार बनवाते हैं। जब तक उस तीर्थ क्षेत्र पर ना पहुंच जाए तब तक उसके बाल नहीं बनते, इसलिए छोटे बच्चों के बाल बहुत बड़े भी हो जाते हैं। खैर, चूड़ा कर्म और कहते हैं अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म के बाद कर्णभेदन, जो 9वां संस्कार है। कर्णभेदन कहते हैं बच्चों का पहला, 3रा या 5वें वर्ष में कर्णभेदन होता है। कानों को छेदना, कानों में बाली पहनाना, ये संस्कृति के अंतर्गत आता है, संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसके अनेक वैज्ञानिक कारण भी हैं। अनेक वैज्ञानिक कारण है कर्णभेदन के पीछे, अनेक वैज्ञानिक कारण है। इन प्रत्येक संस्कारों के पीछे अनेक वैज्ञानिक कारण कार्य करते हैं। कर्णभेदन संस्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है, जिस पर कभी चर्चा हम करेंगे। आगे देखते हैं कि 9 संस्कारों के बाद अब हम 12 की कहानी पर पहुंचेंगे। 9 हो चुके हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन। अब आ जाते हैं विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। ध्यान रखना, जैसे ही बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जैसे ही बच्चे को 5वें वर्ष में अक्षर ज्ञान कराया जाता है तो उसको विद्यारंभ कहते हैं। और उसके बाद होता है उसका उपनयन संस्कार, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 11वां संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बच्चे को यज्ञोपवीत धारण कराई जाती है, जनेऊ धारण कराया जाता है, जिसमें 3 धागे होते हैं जो रजो, तमो और शतो गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यज्ञोपवीत संस्कार सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके साथ ही कहते हैं वेदारंभ का प्रारंभ होता है और वेदों की शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। तो ये 10वां, 11वां और 12वां संस्कार शिक्षा से जुड़ा है, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। फिर आते हैं हम अंतिम के 4 संस्कारों पर, जिनको एक साथ पढ़ेंगे। और वो संस्कार केशांत से शुरू होता है। ये आपका 13वां संस्कार है, केशांत। पहली बार गुरुकुल में, गुरु के यहाँ 16 वर्ष की उम्र में बढ़ते हुए बच्चे की दाढ़ी मूछ बनाई जाती है, केसों का अंत किया जाता है, जिसे कहते हैं केशांत। फिर उसके बाद कहते हैं 14वां, गुरुकुल में अंतिम, कहते हैं अंतिम एक संस्कार होगा जिसे समावर्तन कहते हैं। इस संस्कार में स्नान का बड़ा महत्व है। गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्ति के बाद स्नान होता है। विशिष्ट अनुष्ठान अगर कोई है तो वो स्नान है, और गुरु के यहाँ से निकलने के बाद उसको स्नातक कहा जाता है। इसलिए आज भी जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं 12th के बाद और आगे की स्टडी कर लेते हैं, तो उसको हम आज भी क्या कहते हैं, स्नातक। वो स्नातक शब्द स्नान से ही आया है। और फिर कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है जब गुरुकुल से गृहकुल में आता है, घर में आता है, तो उसका कहते हैं विवाह होता है। और इन 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। दोस्तों, आप याद भी रखना कि इस विवाह में व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, सारी सब कुछ लगा देता है, लेकिन विवाह को
भव्य तरीके से संपन्न करने का प्रयास करता है और एक एक परंपरा के तहत होता है, एक एक संस्कृति के तहत होता है। और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है विवाह संस्कार। और एक संस्कार जो अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि है, जो मृत्यु के बाद होता है, जिसमें व्यक्ति नहीं व्यक्ति के परिजन भाग लेते हैं। और अंतिम संस्कार में मुखाग्नि किसी रक्त संबंधी द्वारा दी जाती है, बेटे के द्वारा मुखाग्नि देने का प्रावधान है। और कहते हैं कि उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार के बाद तीसरा होता है, 13वां होता है, और श्राद्ध पक्ष में भी उस व्यक्ति को याद रखा जाता है। तो ये अंत के 4 संस्कार, जिनमें केशांत, फिर आता है समावर्तन, समावर्तन के बाद विवाह और अंत्येष्टि। इस तरह हमने पूरे संस्कार पढ़े, एक बार हम फिर से देख लें। कहते हैं सबसे पहले गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ऐसे ही इतिहास के कहते हैं विस्तृत टॉपिक के लिए, विस्तृत विषय के लिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।